नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, देवादि देव 1008 अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगेश्वर श्रमणी 160 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग चिन्मणि माता की। यह आप सबका बहुत बड़ा आज पुण्य का नियोग है कि आपके जीवन में अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हुए भी आपको किसी गुरु का उपदेश सुनने को मिल रहा है। हो सकता है हम गरीब जन्मे हैं, इसमें आपको लगता होगा कि भगवान ने आपको गरीब बनाया अथवा भगवान ने आपको यहाँ पर काम करने वाला स्थान पर पहुँचाया। नहीं, भगवान किसी पर द्वेष नहीं रखता है, भगवान कभी आपको कष्ट नहीं पहुँचाता है। हमने पूर्व में कुछ अच्छे काम नहीं किए थे, उसका फल था कि हमें किसी की सेवा करना पड़ रही है। आज से आपके जीवन में एक बात निर्धारित कर लो, मैं अपने जीवन में बुराइयों को छोड़ता जाऊं, अच्छाइयों को अपनाता जाऊं, तो अपना जीवन भी एक दिन जिन सेठ के नीचे आप काम कर रहे हो उन सेठ जैसा हो सकता है। इसलिए कभी मत, सबसे पहली चीज है, आप बड़े क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाते। जितने बच्चे बैठे हैं कमाई तो बहुत करते हैं, फिर भी वह कमाई कहीं नशे में बर्बाद ना हो जाए, कहीं मदिरा के पान में बर्बाद ना हो जाए, मांस भक्षण में बर्बाद ना हो जाए। जब हमने मांस, मदिरा, नशा ये करना अगर अपने जीवन में रहा तो फिर कभी आपकी उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, कष्ट के दिन आते हैं, कष्ट के दिनों में भी अपने जीवन में कभी तुम ये मत सोचो कि मेरा दिन नहीं बदलेंगे, आपके दिन बदल जाएंगे। यदि तुम्हारे जीवन में भक्ति आ जाए, तुम्हारे जीवन में धर्म आ जाए, तो आप भी जैसे जिनके लिए ये बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, यानी तुम भी एक दिन इस बिल्डिंग के मालिक होगे, लेकिन अपने अंदर से बुराइयां निकालना पड़ेंगी। आज से किन किन को अमीर होना है? किसी को नहीं होना, सबको होना है ना। गरीब के दिन अच्छे लगते हैं क्या किसी को? आपके जीवन में आपने कभी किसी को, क्यों आप गरीब जन्मे? आपने किसी को दान नहीं दिया। देखो मैं आपको बताऊं, आपका गरीब कुलों में जन्म लेना का कारण भगवान नहीं है, आपने कभी किसी की सेवा नहीं की थी, आपने पूर्व में कभी किसी के लिए दान नहीं दिया था, इसलिए आपको गरीब पैदा होना पड़ा। जिन्होंने दान दिया था वे अमीर पैदा होते हैं, और जिन्होंने कभी किसी को कुछ दान नहीं दिया था, आप जितना कमाते हो, भोगों में खाते हो, पीते हो, नशा करने में अगर नष्ट कर देते हो, तो फिर से अमीर नहीं बन पाओगे। तो इसलिए जितने यहाँ पर युवा हैं, जितने चाहे लोग हैं, सबसे पहले अगर अपने जीवन में जो कमाई कर रहे हो उसको बचाना और सुख से जीवन जीना है, तो मांस का त्याग कर दो, मदिरा का त्याग कर दो, मदिरा, शराब और मांस का, अंडे, मछली का त्याग कर दोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत उत्कृष्टता की ओर जाने लग जाएगा। कितने लोग हैं जो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो? अपने बच्चों का जीवन कौन कौन अच्छा चाहता है? बेटा सब अपने घर को, परिवार को अच्छा बनाना चाहते हो ना? बनाना चाहते हो तो अपने जीवन से मांस, मदिरा और शराब, नशे को छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन, जो तुम्हारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, अनेक बार हम मांस में, मदिरा में जो पैसा कमाते हैं वह सब नष्ट कर देते हैं। आपका जीवन अच्छा हो सकता है यदि तुम्हारे जीवन में अंडे, मांस, मछली और मदिरा का त्याग हो जाए। कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं? समझ में आ रही है मेरी बात? सबको हिंदी बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा चाहते हो ना? तो कौन आज से ये नियम लेगा कि हम मदिरा नहीं पिएंगे, हम कभी नशा नहीं करेंगे, हम कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे? कोई कर पाएगा? और नहीं कर पाओगे, बहुत बढ़िया। इन युवाओं के लिए ताली बजाओ। और माँ, अपने बच्चों को यदि भविष्य में ऐसा ही गरीब देखना चाहते हो, या जैसा जीवन आप जी रहे हो, काम करना और फिर कमा के खाना, यानी
अपने जीवन में अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा जीवन कैसे बनेगा? किसी जीव को मारोगे तो आपके जीवन के कष्ट कम होंगे क्या? अगर वह मछली है, मुर्गे हैं, आदि आदि जीवों का घात तुम्हारे द्वारा होगा तो वह तुम्हें सुखी बनाएगा कि दुखी करेगा? दुखी ही करेगा ना। इसलिए ऐसा काम मत करो। दूसरों को कष्ट दोगे तो अपना जीवन सुखी नहीं हो पाएगा। आपको आपके सेठ जो भी हैं, ये तुषार भैया है, उन्होंने पता नहीं उनके मन में क्या आया कि आप सबको आज गुरु के दर्शन, नहीं तो आपका जीवन हो सकता है काम करते करते निकल जाता लेकिन गुरु के पास नहीं आ पाते। अपने जीवन में जिन जिन को अमीर होना है आज से एक बात कर लो, पैसा पैसा कम है ना, पैसा कम होने से कोई बात नहीं, लेकिन जितना है उसमें दूसरों की मदद करने की भाव बना लो। जितना पैसा हो, क्या अपने जीवन में एक नियम ले सकते हो कि रोज जितना कमाओगे उसमें से 1 रुपए रोज दान करेंगे? 1 रुपए दान कर सकते हो? 1 रुपए किस चीज के लिए दान करोगे? अच्छी चीज के लिए दान करोगे। अगर 1 रुपए दान करना आज से आपने सीख लिया, मैं नियम से कहता हूं कि भविष्य में तुम गरीब पैदा नहीं हो सकोगे। क्यों? आज बीज कितना सा होता है माँ? बीज कितना बड़ा बोया जाता है बेटा? जितने युवा है, बीज कितना सा होता है? बट वृक्ष का बीज कितना बड़ा होता है? बट वृक्ष देखा ना, बड़ का पेड़, बरगद का पेड़ देखा ना, बड़ के पेड़ का बीज कितना सा होता है? इतना सा होता है। और अगर बो दिया जाए तो उससे बड़ा पेड़ होता है क्या कोई? बड़ से बड़ा पेड़। हमने पहले बीज नहीं बोए थे, इसलिए आज हमारे पास में फल नहीं है। आज आपको क्या करना है? आपके पास कितने ही कम पैसा हो, पैसा कमा के दान करना नहीं जाता, दान करना सीख लोगे तो अपने आप उसके फल जब बढ़ के समान हो जाएगा तो तुम इस बिल्डिंग में काम नहीं करोगे, ऐसी अनेकों बिल्डिंग तुम्हारे पास भी होंगी। दान से फल मिलता है, लेकिन दान ऐसी जगह करना, किसी को मारने के लिए कोई बोले, बलि चढ़ाने के लिए बोले, अथवा कहीं पर कष्ट पहुंचाने के लिए बोले तो कभी दान मत देना। जहां पर दान का फल मिले, जहां पर लोगों की सेवा हो रही हो, लोगों को आवश्यकता है, यदि कोई भूखा है ना ज्ञानी, तो खुद भूखे रहना भी नहीं, लेकिन जितना अपनी सामर्थ्य है उससे उस भूखे का पेट जरूर भर देना। नियम से तुम्हारा पेट कभी खाली नहीं रहेगा। बच्चों को भी यही आदत सिखा देना ज्ञानी, मांगने की आदत मत सिखाना, देने की आदत सिखाना। मांगने की आदत हमें हमेशा मांगना ही सिखाएगी और मांगने के स्थान पर रखेगी। और यदि तुमने देने की आदत, आप गरीब हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जितनी सामर्थ्य है, 10-5 रुपए देने की सामर्थ्य है, तो बच्चों को 5 रुपए देने की आदत डलवा देना और वह आदत उनको एक दिन बहुत ऊंचा उठा देगी। बात समझ में आ रही है? महावीर भगवान को देखा है? नहीं देखा ना? महावीर भगवान ऐसे ही थे जैसे आज 2 मुनि दिखाई दे रहे। और हो सकता है तुम्हें लग रहा हो ये कैसे हैं, आप नहीं जानते हो। ये एक बात और जान ले, जब भी ऐसे गुरु मिले, यानी इनकी वंदना भी करते रहोगे ना, तुम्हारे जीवन के दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, आपको इनकी तपस्या नहीं पता है, सामान्य मुनि नहीं है। आपको देख रहे हो कितनी ठंड लग रही है, हवा चल रही है, लेकिन क्या इनके तन पे आपने कपड़ा देखा? इन्होंने हर चीज का त्याग कर दिया है। ये कभी ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी वस्त्र धारण नहीं करते। और ना ही ये कभी आपके जैसे अशुभ चीजों का खाना पीना, शराब पीना, ये सब तो बहुत दूर की बात है। ये 24 घंटे में दिगंबर मुनि एक ही बार भोजन लेते हैं और एक ही बार पानी पीते हैं। 24 घंटे में, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, 24 घंटे में एक बार भोजन और एक बार पानी। इसके बाद गाड़ियों का प्रयोग नहीं करते, ये पैदल ही चलते हैं, नंगे पैर ही चलते हैं, रजाई गद्दों का प्रयोग नहीं करते। ये तखत दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही लकड़ी के पाटे पर सोते हैं। और ना किसी प्रकार का नशा, ना किसी प्रकार का अन्य प्रकार से कोई भी बुरी आदत इनके पास होती है। ये सारे जीवों के लिए कल्याण का मार्ग बताते हैं। इसलिए ये जब भी तुम्हें मिलेंगे, हजारों किलोमीटर की यात्रा, इनका कोई मठ मंदिर नहीं होता। आपके बहुत बड़े सौभाग्य कि आपको यहाँ दर्शन हुए। आप सोचो कि हमें ढूंढ पाओगे तो हम किसी एक स्थायी स्थान पर नहीं रहते हैं। आपको लेकिन कई जगह ये दिगंबर मुनि मिल जाएंगे। जब जब मिले ज्ञानी,
जितने हैं, जब जब मिलें ऐसे तपस्वी मुनिराजों के चरणों में यदि नतमस्तक भी होगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख का स्थान नहीं होगा। पिछले जन्म में हमने नहीं किया था, इसलिए आज ऐसा हमारा जीवन है। लेकिन अब समझ में आ गया, अब कुछ वहां भाग्य तुम्हारा पुण्य था कि तुम्हें ये ऐसे सेठ जी मिल गए कि उनको चिंता थी तुम्हारी कि यदि इनको कुछ मिल जाए तो इनका जीवन सुधर जाए। आज भले ही इस भाव में तुम नहीं भी सुधर पाओ क्योंकि तुमने पुराना ब्याज बहुत लेकर रखा होगा, किसी को दान नहीं दिया होगा, किसी पर तुमने, इसलिए आज नहीं मिला। लेकिन अब तुम्हारे पास में वह बीज मिल गया है, उसे बो दो और फिर देखना फल कितने मीठे लगेंगे। समझ में आ गई माँ बात? समझ में आ गई ज्ञानियों जितने हैं यहाँ पर? कभी मत घबराओ, तुम्हारे दिन भी बदलने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे दिन अगर दिगंबर मुनियों के चरणों में तुम्हारा मस्तक झुका है, यह दिगंबर मुनि महावीर भगवान को देखा ना, महावीर भगवान के ही जैसी महावीर भगवान की मुद्रा थी वैसे ही ये दिगंबर मुनि आज भी तपस्या करते हैं। यदि तुम्हें दर्शन मिल गए हैं और आपकी श्रद्धा इनसे जुड़ गई है, नियम से तुम्हारे दिन, ज्यादा दिन ऐसे नहीं रहने वाले हैं, तुम्हारे दिन बहुत जल्दी ही बदल जाएंगे। और ये भाव नहीं भी बदल पाए तो अपने बच्चों को सिखा के रखना, क्या नहीं, जो सब पर दया करते हैं। महावीर भगवान ने क्या सिखाया था? जियो और क्या सिखाया? जियो और जीने दो। महावीर भगवान का क्या संदेश है? जीना, तुम जी रहे हो, लेकिन जो जीव है ना, जो प्राणी है, अंडा मांस मछली, ये भी जीव हैं, इनको जीने दोगे तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। और तुमने अगर इनको मारा तो अपने जीवन में वैसे ही कष्ट कम है क्या, और कष्ट क्यों बढ़ाना चाहते हो? क्या समझ में आई? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इतना सीख लो। कितने लोग, इनने तो बच्चों ने मांस मदिरा अंडा मछली, मांस मदिरा से जितना दूर रहोगे उतना जीवन तुम्हारा उत्कृष्ट होगा। कितने लोग आज से ये बात कर रहे हैं कि मुझे अपना जीवन अच्छा बनाना है? कौन कौन अच्छा बनाना चाहते हो अपना जीवन? तो क्या अपने जीवन के लिए कुछ करोगे? अंडा मछली मांस का त्याग कर दो ज्ञानी। यदि अंडा मछली मांस और मदिरा का त्याग कर दिया, तुम्हारा जीवन अभी ही बदलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है? कितने सारे पैसे अपने आप बचेंगे। देखो, जो चीजें आप फालतू चीजों में नष्ट करते हो सकता है गुटखे चबाने की आदत पड़ गई हो, यानी कितने रुपए का तुम गुटखा ही चबा देते हो। यदि वह पैसा तुम दान भी दे दोगे ना तो तुम्हारे दिन बहुत शीघ्रता से बदलेंगे। ठीक है? इसलिए कितने लोग आज से ये सोच रहे हैं कि आज से मैं मांस मदिरा मच्छी और मदिरा का पान नहीं करूंगा, नशा नहीं करूंगा। कोई ले रहा है नियम? अपना जीवन जिनको अच्छा बनाना हो वो ले सकते हैं, और जिनको नहीं बनाना है वो तो ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। और जैसा मिला है, अच्छा जीवन है, अच्छा जीवन है आपका, बताओ अच्छा जीवन है। ये लोग खड़े हुए हैं, ये अच्छे लगते हैं कि आपको यहाँ काम करना अच्छा लगता है? किसी को लगता है काम करना अच्छा है? ऐसा नहीं लगता ना। अपना जीवन बदलना है ना, यानी किसी को लूट पाट के नहीं बदलना, किसी को मार के नहीं करना। ऐसा बनने के लिए इनने भी नहीं किया था, इनने कुछ दान दिया होगा, सो ये बाबूजी बन गए, और ये दान नहीं देंगे। सो ये चक्र है संसार का, आज दान नहीं दिया तो ये भी वहीं पे मिलेंगे। और आपने गरीब क्यों हुए? दान नहीं दिया था। किस लिए गरीबी में जन्मे? गरीब क्यों हुए आप? भगवान ने नहीं भेजा, दान नहीं दिया था। आज दान दोगे तो उसका फल, बीज बोओगे तो फल लगेगा कि नहीं? बस आज से बुरी आदतें छोड़ देना और दान देना। छोटे से बच्चे को भी अपने का जो छोटा है ना, उससे वह दान भी दिलवाओ तो उसके जीवन में भी गरीबी नहीं रहेगी। बाकी सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और महावीर भगवान का उपदेश याद रखो, जियो और, याद है? जियो और, बोलो ना, नहीं आता? जियो और, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी के प्राणों को मत घात करो, तुम्हारे जीवन भी बदल जाएगा। ठीक है? बहुत बहुत आशीर्वाद है। और तुम्हारे सेठ जी को भी बहुत आशीर्वाद है कि उनने तुम्हें ऐसा लाभ दिया और आपके जीवन का ये समय आपके जीवन को बदल दे, ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद है। बोलो महावीर भगवान की।